Hello students, welcome back, and this is the video of class 7 science. And today in this video I'm going to start chapter 3, and the name of the chapter is fiber to fabric. So first of all we will know that what are the learning objective of this chapter. So after completion of the chapter you will be able to define fiber and fabric, and you can differentiate between natural and synthetic fiber, and you will understand the rearing and breeding of the sheep, and describe the processing of wool, how the wool are formed, and you will know the life history of silkworm and what is sericulture. Then after you will learn about the different varieties of silk, and after that and the end you will enlist the diseases that affect the worker in the sericulture industry. So these are the learning objective that we will achieve after the completion of subject, so chapter. So let's start the chapter. As you know, we wear the clothes to protect our body from heat, cold, dust, and etc. It is the basic need of our life. Clothes are made up from fiber, which is a long, strong, and flexible thread-like arrangement. Fibers which are obtained from plant or animal are termed as natural fiber, and the one which are man-made are known as synthetic fiber. सो आप जानते हैं कि हम जो है हीट, कोल्ड, डस्ट एंड सेक से बचने के लिए क्या करते हैं, हम क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और क्लोथ्स जो है हमारी लाइफ का बेसिक नीड है, एक बहुत ही बेसिक सी ज़रूरत है हमारे लिए। एंड कोई भी क्लोथ है जो अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, देन यू विल फाइंड ऑल द क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर। तो फाइबर क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम थ्रेड फाइबर बोलते हैं। एंड फाइबर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट और एनिमल से, और हम मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इन द फैक्ट्रीज़। तो जो भी फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। एंड जो भी मैन मेड फाइबर होते हैं, मतलब कि जो केमिकल से हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सो यू कैन से दैट फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. Okay, natural fibers are those fiber which we get from the plants and animals, okay. And the fiber which we get, which we make by the chemicals in the factories, that are called man-made fiber like nylon and polyester. And नेचुरल फाइबर में आप जानते हैं कि जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कॉटन है, जूट है, ये जो फाइबर्स होते हैं उनको नेचुरल फाइबर हम कहते हैं। और कुछ फाइबर हमें एनिमल से भी मिलते हैं जिनको हम जैसे कि वूल है, सिल्क है। तो यहाँ पे इन दिस चैप्टर आपको एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट द वूल के बारे में आपको पढ़ना है कि वूल क्या है, एक नेचुरल फाइबर है और ये हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस fiber. So as you know, these fibers we get from sheep, goat, yak, rabbit, alpaca, camel and llama. ठीक है, इन सब के हेयर से हमें मिलता है, फर से हमें मिलता है वूल। एंड क्योंकि ये जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर सीजन। क्योंकि इनकी बॉडी पे थिक कोट ऑफ हेयर होता है और इस हेयर की हेल्प से वो अपने आप को गर्म रखते हैं विंटर सीजन में। तो इन्हीं के हेयर से हम क्या करते हैं, हम वूल के फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो वूल के फाइबर होते हैं वो हमें शीप से मिलते हैं, भेड़ों से मिलते हैं, लेकिन हम याक वूल का भी इस्तेमाल करते हैं हिली रीजन जैसे कि तिब्बत एंड लद्दाख में। मोहैर नाम का एक फ़ाइबर है जो हमें ऑब्टेन होता है अंगोरा गोट से, जो हमें हिली रीजन जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। एंड काश्मीरी गोट के जो अंडर फर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं टू वीव फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल, दैट इज़ वेरी फेमस, दैट वी गेट फ्रॉम द काश्मीरी गोट। एंड वूल क्या है, मॉडिफाइड हेयर है, मॉडिफाइड हेयर फाइबर है, जो कि फर्स्ट मेड फ्रॉम इनर कोट ऑफ वाइल्ड शीप फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो सबसे पहले हमें सेंट्रल एशिया में सबसे पहले बनाया गया था। वाइल्ड शीप जो होती है उसके इनर कोट में जो
फाइन फाइबर होते हैं उनसे बनाया गया था. एंड द वूल फाइबर हैज़ बीन इन यूज सिंस द टाइम पीपल यूज्ड स्टोन नाइफ्स फॉर रिमूविंग द हेयर कोट ऑफ शिप. एंड वूल जो है वो बहुत पहले से हम इस्तेमाल करते हैं. इन द बिगनिंग द आउटर कोट ऑफ द शीप दैट वाज कोर्सर वाज आल्सो स्पन. क्योंकि इनके बालों में जो ये शीप के बाल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक फाइन होते हैं जो अंडर कोट होते हैं, अंदर की तरफ पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं बाहर की तरफ जो कोर्स होते हैं, ज़्यादा टफ एंड कोर्स होते हैं. तो हम कोर्स हेयर भी पहले यूज़ करते थे वूल बनाने के लिए. बट सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैज़ प्रोड्यूस शीप विद इनर फाइबर. आजकल जो है हम इनर फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और ब्रीडिंग के ज़रिए हम इनर फाइबर का प्रोड्यूस करके वूल बनाते हैं. फाइन एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ वूल. एंड दीज आर सम एनिमल्स दैट गिव द वूल. दिस इज़ लामा, दिस इज़ अल्पाका, दिस इज़ शीप एंड दिस इज़ यॉक. इनके हेयर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वूल प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल. वूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. देयर आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल एंड दैट इज़ मेक इट यूज़फुल एज अ नेचुरल फाइबर. पहला क्या है, सन सेफ. वूल जो है हमें सन की यूवी प्रोटेक्शन से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है. फ्लेम रिटार्डेंट. वूल फाइबर जो है वो जल्दी बर्न नहीं होता है. एंड 6000 डिग्री सेल्सियस तक ये फ्लेम को, हीट को ये बेयर कर सकता है. एंड ये flame retardant means wool fiber has higher ignition threshold than many other fiber and is flame retardant up to 600 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को ये बियर कर सकता है. एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लेस टॉक्सिक फ्यूम इन फायर. बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको नेचुरली इसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं. ब्रीदेबल होता है, इसको पहनने से हमें सफोकेशन नहीं फील होता है. एंड इट कीप्स यू वार्म इन विंटर, कूल इन समर. एंड नॉन एलर्जिक, इससे हमारे स्किन पे कोई एलर्जी नहीं होती है. एंड डबल इलास्टिक होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है. एंड इट कवर द इट कैन बी केयर वेरी ईज़िली. इसको आसानी से आप इसका रख रखाव कर सकते हैं, मशीन से भी वॉश कर सकते हैं, हैंड से भी वॉश कर सकते हैं. डर्ट और ग्रीस से भी ये क्या होता है, रेजिस्ट करता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है. एंड इजी टू स्पन, इसको आसानी से हम बुन कर क्लोथ्स बना सकते हैं. नाउ वी विल सी द यूज़ ऑफ वूल, हाउ द वूल आर यूज्ड. Now the wool is used to make sweater, shawl that keep us warm in winter. आप जानते हैं ज़्यादातर हम वूल को एज अ विंटर क्लोथ्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, शॉल, स्वेटर, अपने आप को गर्म करने के लिए. एंड इट इज़ यूज टू मेक ब्लैंकेट, अपहोल्स्ट्री एंड कारपेट ऑल्सो. इसको हम कारपेट, अपहोल्स्ट्री एंड ब्लैंकेट को बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन साउंड प्रूफिंग. साउंड प्रूफिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है. And talk about the rearing and breeding of sheep. So sheep is the main animal from which we get the wool fiber. And to get the fiber from the wool we have to rear the sheep so that we can get the fur from the sheep. sheep से हमें अगर उनके फर चाहिए तो हमें sheep को जो है पालना पड़ता है, rearing करनी पड़ती है. एंड इसके लिए हमें लुक आफ्टर करना पड़ता है, उनका देखभाल करना पड़ता है. लाइक वी फीड देम एंड we feed them on plants, seed and grains, and because they are herbivores and we take care of them. and जो लोग उनकी टेक केयर करते हैं हम उनको बोलते हैं shepherd. they are called shepherd. Rearing of sheep in mountains and desert is very frequent. This is because abundant fodder is available in the large desert and forest. Therefore, flock of sheep may be moved from place to place to take advantage of cheap feed and natural fodder forage. जो लोग भेड़ों को पालते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भेड़ों को मूव कराते रहते हैं ताकि उनको सस्ते जो है फीड्स मिल सके उनको खिलाने के लिए. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इन द
in Rajasthan and Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka. These are the states where sheep are reared on a large scale, and sheep have a lifespan of about 1 to 10 to 12 years. इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, एज होती है, वो 10 से 12 साल की होती है. एंड दे ईट ग्रास एंड लीव्स, क्योंकि वो हर्बीवोर्स होती हैं तो पत्तियाँ और ग्रासेस खाती हैं. इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर. जाड़ों में इनको हम अंदर रखते हैं शेड के अंदर, और लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर खाने को देते हैं. मेनी टाइप ऑफ sheep are bred for their fine wool and can easily adapt themselves to semi arid condition with the ability to produce large amount of wool fiber. बहुत सारे sheep को जो है हम उनसे फाइन वूल, अच्छे क्वालिटी का वूल पाने के लिए उनको हम सेमी एरिड मतलब कि कम ठंडी जगहों पे रखते हैं, और उनसे जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वूल फाइबर इकट्ठा करते हैं. ब्रीडिंग इज़ मेनली डन टू एक्वायर एनिमल विद डिज़ायर क्वालिटी. हम ब्रीडिंग करते हैं मीन्स वी ब्रीड द शीप टू गेट द वूल ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी. जैसी क्वालिटी का हमें वूल चाहिए उस तरीके की क्वालिटी के लिए हम ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से शीप को ब्रीड करवाते हैं. एंड उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक द 2 शीप ऑफ डिज़ायर क्वालिटी एज वी सेलेक्ट एज अ पेरेंट एंड दे क्रॉस टू अटेन न्यू ब्रीड. ठीक है, जो 2 हम पेरेंट शीप लेते हैं जिसमें हमें जो क्वालिटी चाहिए वूल की वो होती है. देन आफ्टर वी क्रॉस देम, देन जो इस टेक्निक से जो आपको शीप मिलेगी दैट विल बी द बेस्ट चूजन क्वालिटी ऑफ बोथ द पेरेंट. दोनों पेरेंट्स की जो क्वालिटी होगी वो उसकी जो है वो लैम्प में मिलेगी. एंड दिस टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज़ नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्योंकि हम इसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली, तो इसलिए हम इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं. और इस तरीके से हम हाई यील्ड ब्रीड ऑफ शीप को प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ एयर एंड गुड क्वालिटी ऑफ वूल. ऐसे इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से जब हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं तो जो हमें शीप मिलते हैं उसमें थिक कोट ऑफ एयर होता है एंड गुड क्वालिटी ऑफ वूल होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. ठीक है, फाइबर से वूल बनाने का क्या प्रोसेस होता है दैट वी विल सी. सो देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है. इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो शेयरिंग होता है. एंड शेयरिंग में हम क्या करते हैं, जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है शीप का, जिसको हम फ्लीस बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ऑन द फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप. दैट इज़ कॉल्ड shearing. Process of removing the fleece using special clipper is called shearing. उनके हेयर के कोट को रिमूव करना बॉडी से, लाइक दिस यू कैन सी हियर, उन्हीं को इसको हम बोलते हैं शेयरिंग. एंड इसको मैनुअली भी कर सकते हैं विद अ रेजर और विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग मशीन. एंड शेयरिंग से जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता है, जिसमें सिर्फ अपर मोस्ट लेयर को हम अपर मोस्ट लेयर जो होती है फर की, उसको हम रिमूव करते हैं. जिससे क्या होता है कि शीप के जो फर होते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक हो गए रहते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे उन्हें गर्मियों में आसानी भी होती है. और आफ्टर सम टाइम फिर से हेयर जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं. सेकेंड जो स्टेप है वो क्या, स्काउरिंग. स्काउरिंग में हम क्या करते हैं, जो फ्लीस हमें ऑब्टेन हुआ रहता है आफ्टर द रिमूवल, तो उसको हम क्या करते हैं, वी वॉश इट. ठीक है, वी क्लीन इट, वी रिमूव द डस्ट, डर्ट, ऑयल और ग्रीस फ्रॉम दैट फ्लीस. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्काउरिंग. और ये हम स्काउरिंग को हम विद हेल्प ऑफ मशीन कंप्लीट करते हैं. देन आफ्टर वी डू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का मतलब छांटना. हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. फ्लीस में जितने भी टेक्सचर के फाइबर होते हैं उनको हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं उनकी क्वालिटी के बेसिस पे. जो लॉन्ग फाइबर होते हैं उसको फैक्ट्री में भेज देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. स्मॉल फ्लफी फाइबर को हम बर्स बोलते हैं, इसको हम फिर से स्काउट, ड्राइड एंड फिर से फाइबर बनाने के लिए तैयार करते हैं. नेक्स्ट स्टेप होता है डाइंग. डाइंग मतलब होता है कलर करना, कलरिंग. ठीक है, हम क्या करते हैं, नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप का कलर जो होता है वाइट, ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है, लेकिन हम इसको किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं. इसी प्रोसेस को हम डाई बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ कॉम्बिंग. कॉम्बिंग में हम क्या करते हैं, वी स्ट्रेटन द
फाइबर टू मेक इट इनटू यॉन, ठीक है, स्ट्रेटन करते हैं, सीधा करते हैं। एंड इसके लिए हम कार्डिंग मशीन का हेल्प लेते हैं। इट कॉम्ब्स द लूज वूल फाइबर इनटू शीट। ये क्या करता है, कॉम्ब करके हम शीट बना लेते हैं फाइबर्स की। एंड दैट शीट इज़ ट्विस्टेड इनटू रोप और स्लीवर, दिस स्लीवर इज ट्विस्टेड एंड स्टिचेड इनटू यार्न। फिर उस शीट को ट्विस्ट करके हम स्लीवर बनाते हैं, फिर स्लीवर को ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं। देन द यार्न इज़ वुन टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल। यार्न को फिर से हम वुन कर लेते हैं टू मेक द बॉल ऑफ वूल, एंड दीज बॉल्स आर यूज टू मेक स्वेटर एंड अदर फॉर्म क्लोथ्स। The finest quality of wool is derived from the fleece of merino sheep, and the quality of wool is determined by the fiber diameter, crimp, peel, color and strength. किसी भी वूल की क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए हम फाइबर की डायमीटर, क्रिम्प, ईल, कलर और स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। देन वी डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द वूल। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग में हम क्या करते हैं, वूल फाइबर को स्ट्रेटन करते हैं, देन उसको स्पन या ट्विस्ट करते हैं टुगेदर, जिससे वो यार्न बन जाता है। एंड यार्न को या तो हम नीट करते हैं या वूव करते हैं इनटू फ्लावर्स एंड डिफरेंट वुलन अटायर्स। एंड देन गुड क्वालिटी वुड इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ, स्ट्रेंथ, शाइन ऑफ द फाइबर। द लॉन्गर फाइबर्स आर यूज टू मेक नीटेड स्वेटर एंड द शॉर्टर वन आर यूज फॉर मेकिंग वुलन कार्पेट और क्लोथ। जो लंबे फाइबर्स होते हैं उससे हम स्वेटर एंड द शॉर्टर वन ये सारे कपड़े बनाते हैं, वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। और जो छोटे होते हैं उन्हें हम कारपेट या फिर क्लोथ्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। द फर्स्ट वन इज़ शेयरिंग, जिसमें हम हेयर को एनिमल की बॉडी से रिमूव करते हैं। स्काउरिंग में हम वॉशिंग करते हैं। सॉर्टिंग में हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग क्वालिटी के फाइबर को सेपरेट सेग्रीगेट करते हैं। डाइंग में हम कलर करते हैं। देन रिमूव बर्ड्स फ्रॉम फ्लीस, कॉम्ब करके उसको सीधा कर लेते हैं। एंड स्पिनिंग में स्पन और ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं। देन वी नीट इट और वूव इट इनटू द ब्लोवर। नाउ टाइप्स ऑफ वूल। वूल जो होता है वो मार्केट वैल्यू वूल की प्राइमरली डिपेंड करती है फाइननेस एंड लेंथ ऑफ इट्स फाइबर। लेंथ, फाइबर की लेंथ कितनी है और उसकी वो कितना फाइन है। वुलन फाइबर और मिक्स लेंथ आर कॉर्डेड एंड स्पन टू फॉर्म वुलन यार्न। एंड दूसरा सिस्टम होता है वोस्टेड वुलन फाइबर कॉम द सेपरेटिंग द लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर। द लॉन्ग फाइबर देन formed into smooth compact strand which are spun to form woolen yarn. Now we'll see the occupational hazard in wool industry. जो wool industry में लोग काम करते हैं उनके ऊपर कुछ हज़ार्ड यानी कि रिस्क भी होता है, ख़तरा होता है। जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो उनको शॉर्टर डिजीज़ हो जाती है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं और अपने हाथों से फाइबर को शॉर्ट करते हैं, सेग्रीगेट यानी छांटते हैं, अलग अलग करते हैं, वो क्या होता है कभी कभी उन फ्लीस में फाइबर में जो बैक्टीरिया होते हैं लाइक एंथ्रेक्स जो है वो उनको इन्फेक्ट करता है और उससे एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं शॉर्टर डिज़ीज़। ये बहुत ही कॉमन है वुलन इंडस्ट्री में। और जो भी इंडस्ट्री में नॉइज़ या इनएडिक्वेट लाइनिंग या हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अगर इम्बैलेंस होती हैं तो उससे बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है ऑन द हेल्थ वर्कर ऑफ द वुलन इंडस्ट्री. So some hazards are there in the woolen industry too, though, for those who work there. So this is all for this video. In the next video, we'll talk about the next animal fiber, that is silk. So that's all. Thank you.